हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रवि कुमार और आप देख रहे हैं नॉलेज ईटर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा ट्रू फॉल्स एंड मैच द फॉलोइंग, जिसमें हमारा ट्रू फॉल्स का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है अ polygon has 44 diagonals, then the number of its sides are 8। बोल रहा है जी सर एक पॉलीगॉन है जिसके 44 डायगनल्स है, तो बताओ क्या उस पॉलीगॉन के 8 साइड हैं। अब होता क्या है पॉलीगॉन, तो सर पॉलीगॉन का मतलब होता है एक क्लोज्ड कर्व्ड, क्या है, एक क्लोज्ड शेप विच इज मेड बाय द लाइन सेगमेंट। क्या है सर, एक शेप, यानी कि मान लेते हैं एक ये शेप है, ये क्या है, ट्राइंगल है। तो ये ट्राइंगल देखोगे तो क्या क्लोज है, ये सर। लेकिन ये जो क्लोज का क्या है सर, शेप है यानी कि ट्राइंगल है, ये अगर देखो तो किससे बनकर बना हुआ है सर, लाइन सेगमेंट से। कितने लाइन सेगमेंट से, 3। देखो एक लाइन सेगमेंट है, सेकेंड लाइन सेगमेंट एंड थर्ड लाइन सेगमेंट। तो क्लोज क्या होगा सर, शेप होगा जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होगा, उसको हम क्या बोलते हैं सर, पॉलीगॉन बोलते हैं। कोई दिक्कत नो सर। इसने बोला है सर क्या है सर, टोटल डायगनल्स, क्या है सर, टोटल डायगनल्स कितने हैं सर, 44 दिए गए हैं। अब बोल रहा है बताओ क्या जो साइड है, क्या उसके साइड 8 है। ये हमसे पूछा है, क्योंकि ट्रू फॉल्स है तो हमें बताना है, ठीक है। यस सर। अब फॉर्मूला क्या होता है, तो सर देखो नंबर ऑफ डायगनल्स, नंबर ऑफ डायगनल्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है सर, एन सी टू माइनस एन। क्या होता है सर, एन सी टू माइनस एन होता है, ठीक है। ये सर यहाँ पे एन क्या है, तो सर यहाँ पे एन होता है नंबर ऑफ साइड। क्या होता है सर, नंबर ऑफ साइड, ठीक है। ये सर तो क्वेश्चन में हमें बोला गया था सर जो एक ना क्या पॉलीगॉन है उसके टोटल डायगोनल्स क्या है सर, 44 है और उसके साइड टोटल 8 है। ये हमें बताइए क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। अब डायगोनल क्या होता है, क्या डायगोनल क्या होता है। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, तो मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, तो क्या ये पॉलीगॉन है, यस सर। क्यों, क्योंकि सर ये भी तो लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है, कितने सर, 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है और क्लोज है, यस सर। तो ये भी क्या है सर, पॉलीगॉन है। डायगोनल का मतलब क्या होता है, देखो ये इसको जैसे मैंने ऐड कर दिया तो ये क्या है, ये डायगोनल है, ये क्या है, ये डायगोनल है, ठीक है। ये सर तो बोल रहा है जी सर टोटल डायगोनल कितने हैं सर, 44 है। तो क्या बताए जो शेप है, क्या वो शेप का जो साइड है वो 8 है, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। ये सर तो यानी कि सर नंबर ऑफ डायगोनल क्या होता है सर, एन से टू माइनस एन होता है और टोटल डायगोनल ने कितना देखा सर, 44। यानी कि सर एन सी टू माइनस एन इक्वल टू कितना हो गया सर, 44। कोई दिक्कत नो सर। अब इसको सॉल्व कर दो तो ये क्या हो जाएगा सर, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल माइनस एन इजकल टू 44। कोई दिक्कत नो सर। अब सॉल्व कर दो तो क्या हो जाएगा, इस एन फैक्टोरियल सॉल्व कर लो, यानी कि सर एन एन माइनस 1 एंड एन माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू, अब 2 इंटू 1, टू फैक्टर सॉल्व करते हैं, यस सर, माइनस एन इजकल टू 44। कोई दिक्कत नो सर। अब देखो एन माइनस 2 फैक्टोरियल और एन माइनस 2 फैक्टोरियल कट गया, यस सर। अब इधर क्या आ गया, इधर आ गया सर एन एन माइनस 1 अपॉन 2 माइनस एन इजकल टू 44, ठीक है। यस सर। अब देखो इस एन के नीचे क्या है सर, कुछ नहीं तो 1। तो अब क्या करो, 1 और 2 का एलसीएम ले लो तो कितना आ गया सर, 2, ठीक है। अब 2 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 1। तो 1 को क्या करो, इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दो तो यही रहेगा, यानी कि एन एन माइनस 1 माइनस, अब क्या करो इस 1 से 2 में डिवाइड कर दो, कितना आ गया सर 2। तो उस 2 को क्या करो, एन से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि सर एन 2 जा 2n, ठीक है। यस सर। इसका टू कितना सर, 44, ठीक है। यस सर। अब इसको सॉल्व करो। अब ऊपर वाले कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो हम क्या करेंगे सर, इस पूरे इक्वेशन में से n को कॉमन ले लेंगे। तो जैसे मैं n को कॉमन ले लूंगा तो इसके पास क्या बचेगा, तो सर इसके पास बच जाएगा सर n माइनस 1 और इसके पास क्या बचेगा सर, माइनस का 2। कोई दिक्कत नो सर। और नीचे क्या आ गया सर 2, इसको तो क्या होगा सर 44, ठीक है। अब देखो ये क्या होगा सर n, ब्रैकेट में क्या होगा सर n और माइनस माइनस प्लस, यानी कि सर माइनस का 3, ठीक है। यस सर। अब देखो 2 यहाँ पे क्या सर, इसके साथ क्या सर डिवाइड में हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में, यस सर, यानी कि सर 44 इंटू 2, ठीक है। यस सर। अब देखो ये क्या होगा सर एन एन माइनस 3 इजकल टू कितना आ गया सर 88,
कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो n माइनस 3 इजिकल टू कितना आ गया सर? 88 को क्या लिख सकते हैं सर? 11 इंटू 1 लिख सकता हूँ। यस सर। सर क्यों लिखा अभी बताता हूँ। n माइनस 3 इजकल टू, अब ये देखो 11। यस सर। अब क्या मैं इस 8 को 11 माइनस 3 लिख सकता हूँ? हाँ सर लिख सकते हो, क्योंकि सर 11 में से 3 घटा दो कितना आएगा? 8। सर आपने ऐसा क्यों किया? देखो ये क्या बच गया सर? n माइनस 3 और ये देखो n माइनस 3, यानी कि अगर कंपेरिजन करोगे तो n की वैल्यू क्या आ रही है? तो सर n की वैल्यू आ रही है 11, यानी कि सर n इक्वल टू कितना सर? 11। यानी कि सर नंबर ऑफ साइड कितने आ रहे हैं सर? 11। लेकिन इन्होंने तो नंबर ऑफ साइड कितने कहा सर? 8, यानी कि क्या है सर? फॉल्स है। हाँ ये फॉल्स है। कोई दिक्कत? नो सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 11 आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। यस सर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट्स नंबर विच हैव ऑल डिफरेंट डिजिट्स इज 9 इंटू 9 फैक्टोरियल। क्वेश्चन में हल्का सा मिसप्रिंट है। क्वेश्चन में आईडी की जगह पे इज है और ये बोल रहा है कि सर हम क्या करेंगे सर, अगर आप 9 डिजिट्स का क्या करोगे सर? नंबर फॉर्म करोगे। क्या करोगे सर? अगर आप 9 डिजिट्स का नंबर फॉर्म करोगे जो सबके सब क्या होंगे? एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, तो वो टोटल है हमारे 9 इंटू 9 फैक्टोरियल। ये ऐसा हमें कह रहे हैं क्वेश्चन। जहाँ पे यहाँ पे इंटू क्या है? 9 इंटू 9 दे रखा है ना, वो हल्का सा मिस्टेक है। यहाँ पे 9 इंटू 9 फैक्टोरियल है। ठीक है। जैसे अगर आप इसको सॉल्व कर दोगे 9 इंटू 9 फैक्टोरियल, तो ये आपका आ जाएगा कितना सर? ये आपका आ जाएगा 3,26,000। सॉरी मतलब थोड़ा सा मिस्टेक हो गया सर। 3265920, यानी कि सर 32,65,920, अगर आप 9 इंटू 9 फैक्टर को सॉल्व कर दोगे। ऐसा हमें क्वेश्चन बोल रहा है। तो सर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सर अगर आप क्या करोगे 9 नंबर के 9 जैसे क्या करो सर? नंबर फॉर्म करो, और नंबर आप फॉर्म करोगे तो सारे नंबर क्या होने चाहिए सर? एक दूसरे से डिफरेंट होने चाहिए। तो अगर आप टोटल नंबर फॉर्म करोगे तो टोटल नंबर क्या सर? 32,65,920 के बराबर होगा। ऐसा वो क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं। तो अब देखो कितने बनाने से 9 नंबर के? ये सर तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गए। जी सर। अब टोटल नंबर होते कितने हैं सर? अगर आप देखोगे तो नंबर्स होते कितने सर? नंबर होते हैं हमारे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, सॉरी 10 नहीं होते, 9 तक ही होते हैं, क्योंकि वही तो बाद में रिपीट हो जाते हैं। यस सर। यानी कि टोटल नंबर कितने हैं सर हमारे सर? 10, 0 से लेकर के 9 तक। ठीक है। अब उन्होंने बोला सर हमें क्या बनाना है सर? 9 डिजिट्स के नंबर बनाने हैं। अब जरा ध्यान देना, अगर मैं इस यहाँ पे मुझे पुट करने के लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल है सर? यहाँ पे आपको 10 नंबर है, तो 10 के 10 ऑप्शन अवेलेबल है आपको पुट करने के लिए। जरा ध्यान से सोचो, क्या हमारे पास 10 नंबर अवेलेबल है पुट करने के लिए? हाँ जी सर। नहीं बेटा नहीं। क्यों? क्योंकि सर अगर मान लो अगर मैं यहाँ पे 0 पुट कर देता हूँ, क्या करता हूँ सर? अगर मैं यहाँ पे 0 पुट कर देता हूँ, यानी कि सबसे पहले अगर मैं 0 लिख दूँ, फिर मैं यहाँ पे 1 लिखूँ, तो क्या ये 2 डिजिट का नंबर है कि 1 डिजिट का नंबर है? तो सर ये 1 डिजिट का नंबर है। क्यों? क्योंकि सर इसको आप 1 ही तो पढ़ोगे। ये सर। लेकिन वही मैं क्या करता हूँ सर, 1 के बाद 0 पुट करता हूँ, तब इसको आप 10 पढ़ोगे, यानी कि सर 2 डिजिट्स का नंबर। तो उसी तरह से अगर मैं 0 को यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो सर हमारा 9 डिजिट का नंबर नहीं बनेगा, फिर सर हमारा 8 नंबर का डिजिट बनेगा। यानी कि सर अब बताओ मुझे इस जगह पे, यानी कि फर्स्ट प्लेस पे कितने ऑप्शन है अवेलेबल है पुट करने के लिए? सर अगर आप 0 को छोड़ दो तो कितने ऑप्शन अवेलेबल है सर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी सर टोटल 9 ऑप्शन आपको यहाँ पे अवेलेबल है पुट करने के लिए। तो है ना, तो यानी कि ऑप्शन क्या हो गया सर? पहले पे तो हम 9 पुट कर लेंगे। ठीक है, पक्का? यस सर। अब देखो यहाँ पे, अब सर यहाँ पे कितना ऑप्शन है अवेलेबल है पुट करने के लिए? तो सर आपने मान लेते हैं सर एक नंबर, यानी कि सर एक नंबर 9 ही पुट कर लिया, ठीक है ना, 9 ही पुट कर लिया। तो सर अब यहाँ पे कितने ऑप्शन अवेलेबल है? तो सर यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सर यहाँ पे भी आपके पास 9 ऑप्शन ही अवेलेबल है पुट करने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि 0 को भी इंक्लूड कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेकंड पे कितना है सर? 9 ऑप्शन अवेलेबल है पुट करने के लिए। ठीक है, अब देखो मान लेते हैं यहाँ पे जो आपने पुट किया ना, मान लेते हैं 8 को पुट किया है, तो सर देखो यहाँ पे आपने पुट कर लिया, यहाँ पे आपने पुट कर लिया,
ठीक है, तो सब कितने पास ऑप्शन बचे सर आपके पास? तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी टोटल अब 8 बचे। तो सर यहाँ पे मैं 8 पुट करूंगा, यहाँ पे 7 ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, यानी कि सर इस प्लेस पे मेरे पास 8 ऑप्शन अवेलेबल है पुट करने के लिए। और यहाँ पे सर एक कम हो जाएगा, 7 ऑप्शन हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 6 हो जाएगा, और यहाँ पे सर 5 ऑप्शन हो जाएंगे, यहाँ पे सर 4 हो जाएंगे, और यहाँ पे 3 हो जाएंगे, और यहाँ पे सर 2 ऑप्शन हो जाएंगे। समझ गए? यस सर। अगर आप क्या करोगे सर, 9 इंटू 9, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो सर ये आपका आ जाएगा सर 32,65,920, जो कि सर एग्जैक्ट सेम है हमारा इसके तरह। ठीक है ये सर, यानी कि सर अगर आप 0 से लेकर के 9 तक यानी कि ये 10 डिजिट्स का क्या करोगे सर, आप इस 10 डिजिट से 9 डिजिट्स के नंबर फॉर्म करोगे जो एक दूसरे से अलग होंगे। वो कितने नंबर फॉर्म होंगे सर? 32,65,920, जो कि सर 9 इंटू 9 फैक्टोरियल क्या है सर बराबर है, यानी कि क्या है सर हमारा, ये हमारा सर ट्रू है। कोई दिक्कत? नो सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 12 भी समझ में आ गया होगा। ठीक है ये सर। अब हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 13। देखो जरा, तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है सर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है इन अ फुटबॉल कंपटीशन देयर आर 115 मैचेस, यानी सर एक फुटबॉल कंपटीशन हो रहा है और उस फुटबॉल कंपटीशन में टोटल 153 मैचेस खेले जाने हैं। ठीक है, अब मैच अकर बिटवीन टू टर्म्स, अगर एक मैच क्या होगा सर, 2 टर्म्स में खेले जाएंगे, यानी कि सर आर कितना दे दिया गया है सर, 2 दिया गया है। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ टीम टुक पार्ट इन अ कॉम्पिटिशन इज 18, तो बोला जाए क्या सर उस टोटल टीम की संख्या 18 है, ये हमसे पूछ रहा है। तो ठीक है, तो यानी कि सर आपको बोलना है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है सर अगर टोटल 18 टीम है और हर एक टीम क्या करे 2-2 मैच खेलेगी तो क्या टोटल मैच 150 होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो यानी कि सर कैसे क्वेश्चन क्या बन जाएगा, तो क्वेश्चन बन जाएगा सर टोटल 18 टीम है और हर एक टीम क्या करेगी 2-2 बार मैच खेलेगी, यानी कि 2 टर्म्स में मैच खेलेगी। तो टोटल मैच कितने हो गए, तो निकाल लो इसको, यानी सर कितना जाएगा सर 18 फैक्टोरियल अपॉन 18 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इक्वल टू क्या आ जाएगा सर 18 इंटू 17 इंटू 16 फैक्टोरियल अपॉन 16 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। अब देखो 16 फैक्टोरियल कट गया ये सर। अब देखो 2 1 जा 2 और 2 9 जा 17, अगर आप 9 और 17 को मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आएगा सर 153, यानी कि ये लोग क्या बोल रहे हैं सर, ये लोग सही बोल रहे हैं। अगर 18 टोटल टीम है और वो 2 टर्म्स में मैच खेलेंगे तो टोटल मैच हमें क्या कितने होंगे सर 153 होंगे, जो कि क्या है सर ट्रू है। कोई दिक्कत? नो सर। अगर आप क्वेश्चन नंबर क्या करोगे सर 15 देखो, तो क्वेश्चन नंबर 15 तो आप खुद ही बना सकते हो। क्या बोला सर, क्वेश्चन नंबर 15 बोला है सर NCN कितना होगा सर 1 होगा, हाँ सर ये तो हमें पता है। और बोले सर 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी सर 1 होगी, हाँ ये भी पता है, तो ये भी क्या है सर ट्रू है। ठीक है ये सर, कोई दिक्कत? नो सर। तो आई होप आपको ट्रू एंड फॉल्स समझ में आ गए होंगे। अब हम देखेंगे हमारा मैच द फॉलोइंग। देखिए जरा, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है इफ NP3 इक्वल टू 2n माइनस 1P3 देन n, यानी कि हमें क्या करना है सर, इसमें n की वैल्यू निकालनी है। क्या करनी है सर, हमें n की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे देखो, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है जी सर अगर NP3 इक्वल है किसके सर 2n माइनस 1P3 के, तो आप क्या कीजिए सर n की वैल्यू फाइंड कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 16। कौन सा सर, क्वेश्चन नंबर 16। तो कैसे करेंगे सर, सिंपल है, सॉल्व कर लो इसको। अब देखो ये क्या है यहाँ पे सर NP3, तो NP3 को सॉल्व कर लो, यानी सर n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल टू क्या है सर 2 इंटू, अब ये क्या है सर n माइनस 1P3, तो इसको सॉल्व कर लो, यानी सर n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन सर n माइनस 1 माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है ये सर, अब इसको सॉल्व कर लो, ये क्या हो जाएगा सर n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन सर n माइनस 3 फैक्टोरियल। सर आपने इसको n माइनस 1 तक ही क्यों सॉल्व किया, n माइनस 3 तक आपने क्यों नहीं सॉल्व किया, अभी बता तो ध्यान से देखो समझ जाओगे। इक्वल टू क्या है सर 2 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन, फिर इसके नीचे क्या है सर
सर n माइनस 4 फैक्टोरियल, n माइनस 4 फैक्टोरियल है, यस सर, इसको यहीं तक रहने दो, ठीक है, यस सर। अब देखो n माइनस 1 फैक्टोरियल और n माइनस 1 फैक्टोरियल कट गया, यस सर, इसलिए मैंने क्या किया था, इसको n माइनस 1 तक सॉल्व किया था। ऊपर क्या है सर, ऊपर है n और नीचे क्या है सर, n माइनस 3 फैक्टोरियल। तो अब क्या करो सर, n माइनस 3 फैक्टोरियल को क्या करो सर, n माइनस 4 फैक्टोरियल तो सॉल्व कर दो, यानी सर n माइनस 3 फैक्टोरियल, सॉरी n माइनस 3 और n माइनस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू, ऊपर क्या बचेगा सर, 2 अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल, ठीक है, ये सर। अब देखो n माइनस 4 फैक्टोरियल, n माइनस 4 फैक्टोरियल कट गया, ये सर, तो बच क्या गया, तो सर इधर बचा n अपॉन n माइनस 3 इक्वल टू 2। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों, क्योंकि सर देखो यहाँ पे क्या है सर, जो n माइनस 3 है वो क्या है सर, n के साथ डिवाइड में, उधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, ये सर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर n इक्वल टू 2 इंटू n माइनस 3। कोई दिक्कत, नो सर। अब देखो n इक्वल टू, अब क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 और n को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा इससे, 2n माइनस, और 2 और 6 को 3 को मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2 3 जा 6। कोई दिक्कत, नो सर। अब देखो क्या हो जाएगा, इस 2n को आप क्या करो, इधर लेके आ जाओ, यानी कि सर n, और यहाँ पे 2n प्लस में, इधर आएगा माइनस में, यानी कि सर माइनस का 2n इक्वल टू माइनस का 6। अब क्या करोगे सर, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा माइनस का n इक्वल टू माइनस का 6। अब माइनस से माइनस कट गया तो n की वैल्यू क्या आ गई सर, n की वैल्यू आ गई 6, ठीक है, यस सर। कोई दिक्कत, नो सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 16 समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैच आप खुद कर लेना, मैं बस आंसर बता दे रहा हूँ, ठीक है, यस सर। अब क्वेश्चन नंबर 17 देख लो सर, क्वेश्चन नंबर 17 भी सेम है, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है, इफ n c n माइनस 2 इक्वल टू 21 देन n। हमें बोल रहा है सर, अगर n c n माइनस 2 क्या है सर, 21 के इक्वल है, तो आप क्या करो सर, n के वैल्यू, है ना, जी सर। तो क्वेश्चन सिंपल है, सॉल्व कर लो, तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा सर n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो r क्या है सर, n माइनस r, यानी कि सर माइनस n माइनस 2 फैक्टोरियल, ये हो गया, ये सर, इनटू क्या हो जाता है सर, n माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है, ये सर, इक्वल टू कितना सर, 21। अब इसको सॉल्व करो, तो ऊपर क्या है सर, n फैक्टोरियल अपॉन n, अब देखो इस माइनस से क्या करो, n माइनस 2 में मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि सर माइनस का n और प्लस का 2, क्यों, क्योंकि सर माइनस और ये प्लस, तो माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, ठीक है, फैक्टोरियल, ये सर, और n माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल टू कितना सर, 21। सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा सर, n फैक्टोरियल अपॉन, अब देखो n से n कट गया तो नीचे क्या आ गया सर, नीचे आ गया सर 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल टू कितना सर, 21। कोई दिक्कत, नो सर। अब इसको सॉल्व कर दो, ऊपर क्या है सर n, तो n फैक्टोरियल को क्या करो सर, n माइनस 2 फैक्टोरियल तो सॉल्व कर दो, यानी कि सर n माइनस 1 और n माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल को सॉल्व कर दो, यानी सर 2 इंटू 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 21। अब देखो n माइनस 2 फैक्टोरियल, n माइनस 2 फैक्टोरियल कट गया, यस सर, तो ऊपर क्या बच गया सर, ऊपर बच गया n माइनस 1 अपॉन नीचे क्या बच गया सर, 2 1 जा 2 इक्वल टू कितना सर, 21। कोई दिक्कत, नो सर। अब देखो 2 क्या है सर, इस पूरे का डिवाइड में, उधर मल्टीप्लाई में, तो इधर क्या हो गया सर, n माइनस 1 इक्वल टू 21 इंटू 2, यस सर, यानी कि सर n माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया सर, 42, क्योंकि सर 21 को और 2 को मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 42 हो गया, यस सर। अब इसको सॉल्व करो सर, n माइनस 1 इक्वल टू, अब देखो 76 को, सॉरी 42 को मैं क्या लिख सकता हूँ सर, 7 इंटू 6 लिख सकता हूँ, यस सर लिख सकते हो सर। क्यों लिखा अभी बता रहा हूँ, सेम टू सेम लॉजिक जाएंगे, यानी कि सर n माइनस 1 इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे 7 है, यस सर। अब मैं इस 6 को क्या मैं 7 माइनस 1 लिख सकता हूँ, हाँ सर, देखो फॉर्मूला बन गया। तो अगर कंपेरिजन करोगे तो क्या आ जाएगा सर, n की वैल्यू क्या आ गई सर, 7, यानी कि सर n इक्वल टू कितना 7। कोई दिक्कत, नो सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 17 में समझ में आ गया होगा, है ना, क्योंकि सब क्वेश्चन क्या है, जो हमारा मैथ द फॉलोइंग है बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है, आसान से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, ये सर। अब क्वेश्चन नंबर 18 देख लो, तो सर क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है, इफ np2 इक्वल टू 56 देन n, यानी कि क्वेश्चन ये भी सिंपल है, क्या बोल रहा है सर, अगर np2 इक्वल है किसके सर, 56 के, तो आप क्या करो सर, n की वैल्यू फाइंड करके बताओ, ये हमें क्वेश्चन बोल रहा है। तो सर सिंपल है, देखो सॉल्व कर लो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2
फैक्टोरियल इक्वल टू कितना सर 56, ठीक है ये सर। अब इसको सॉल्व करके आ जाएगा सर n-1 और n-2 फैक्टोरियल अपॉन n-2 फैक्टोरियल इक्वल टू कितना सर 56। अब देखो n-2 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल कट गया ये सर। अब ये क्या हो गया सर n-1 इक्वल टू कितना सर 56 ये सर। अब देखो n-1 इक्वल टू, अब देखो 56 को क्या लिख सकते हो आप सर 8 इंटू 7, क्योंकि सर 8 7 कितना सर 56 ये सर। अब इसको सॉल्व कर क्या आएगा सर n-1 इक्वल टू, अब देखो 8 और इस 7 को क्या मैं लिख सकता हूँ सर 8-1 लिख सकता हूँ यस सर लिख सकते हो। तो अगर आप कंपेरिजन कर दोगे तो क्या आ जाएगा, देखो n की वैल्यू क्या आ गई सर 8 यस सर, यानी कि सर n इक्वल टू कितना सर 8। देखो है ना सिंपल। तो दोनों में देखो इसमें भी हमें n पूछा, सेकंड क्वेश्चन में भी n पूछा, एंड थर्ड क्वेश्चन में भी हम इसका पूछा सर n ही पूछा है, ठीक है ये सर। अब अगर देखोगे तो सर क्वेश्चन नंबर जो 19 है ना, वो क्वेश्चन नंबर 19 में बहुत ज़्यादा इजी है। कैसे सर, देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है सर, अगर 4p2 को अगर आप डिवाइड कर देते हो किसके सर 4c2 के, तो सर आंसर क्या आएगा बताओ। ये भी कोई पूछने वाली बात है, क्वेश्चन तो सिंपल है। कैसे सर, देखो इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा, ये जाएगा सर 4 फैक्टोरियल अपॉन, अगर आप इसको क्या करो 4 - 2 कर दो कितना आ गया 2 फैक्टोरियल ये सर। मैं घटाया नहीं रहा, ऐसे नहीं घटा रहा मैं डायरेक्ट ही कर दे रहा हूँ, ठीक है ये सर। इक्वल टू सॉरी डिवाइड है ना, डिवाइड। अब इसको भी सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा सर 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है ये सर। मैंने डायरेक्ट कर दिया, घटाया नहीं है, ठीक है ना। हाँ अब इसको सॉल्व कर लो। अब देखो क्या है सर 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब जैसे मैं इस डिवाइड को क्या करूँगा मल्टीप्लाई में चेंज करूँगा तो ये क्या आएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये क्या आएगा सर 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, ठीक है ये सर। अब देखो 4 फैक्टोरियल कट गया ये सर, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया ये सर। तो बचा क्या सर, बच गया ये वाला हमारा 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना। अगर आप इस 2 फैक्टोरियल सॉल्व करो तो कितना आएगा सर 2 इंटू 1, तो आंसर कितना आ गया सर 2 1 जा 2। देखो है ना कितना सिंपल सर, 4 स्टेप का तो आंसर भी नहीं है ना ये सर। कोई दिक्कत नो सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 और 19 समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 20। देखो अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 ना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो हम ऑलरेडी इस तरह के सवाल हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है ये सर, अगर आपको याद होगा तो। देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है इफ NPR इक्वल टू 210 एंड NCR इक्वल टू 35 देन R। बोल रहा है सर अगर NPR इक्वल टू है कितना सर 210 के, ठीक है, और फिर सर NCR इक्वल है कितने सर 35 के, तो आप क्या करो सर R की वैल्यू फाइंड करो। ये हमें क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन क्या बोला सर, अगर NPR 220 के इक्वल है और NCR 35 के इक्वल है तो आप R की वैल्यू फाइंड करो। कैसे करेंगे, तो देखो इसी को उठा लो। तो अगर आप इसको सॉल्व कर दोगे क्या सर NPR, सर आपने कहा सॉल्व कर दोगे, बेटा इसको नहीं सॉल्व करेंगे, अभी इसको सॉल्व करेंगे। क्यों, देखो यानी सर NPR उतार दिया सर। अब इस 210 को मैं क्या लिखूंगा सर 35 इंटू 6 कर दूंगा। क्यों सर, अगर आप देखो 35 से अगर आप क्या करोगे सर 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका 210 आया। कैसे, देखो 6 5 जा 30, 30 का 0 ये सर, कैरी करोगे कितना 3 ये सर, और 6 3 जा 18 और 18 और 3 सर 21 आ गया ये सर। ऐसा किया क्यों, देखो अगर NPR है ये सर इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे क्या है सर NCR किसके इक्वल है सर 30 के, तो क्या मैं 30 किसके बराबर होगा सर NCR के ये सर। यानी कि सर मैं इस 30 की जगह 35 की जगह पे NCR पुट कर सकता हूँ ये सर, क्योंकि सर NCR 35 के इक्वल है। यानी कि अगर मैं दूसरी तरह से बोलूँ तो क्या है सर 35 किसके इक्वल है सर NCR के ये सर। यानी कि सर मैं इस 35 जहाँ पे NCR पुट कर सकता हूँ। हाँ तो कर दो, तो ये क्या जाएगा सर NCR इंटू 6। कोई दिक्कत नो सर। अब इसको सॉल्व कर दो तो ये क्या जाएगा सर n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इक्वल टू कितना सर n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल और इंटू 6। कोई दिक्कत नो सर। अब देखो ये क्या हो गया सर n फैक्टोरियल कट गया ये सर, 1 टाइम्स है ये सर, और n माइनस आर फैक्टोरियल कट गया ये सर, कुछ बचा नहीं सर। तो इधर क्या बच गया सर, इधर बच गया 1 ये सर, और इधर क्या बच गया सर 6 अपॉन आर फैक्टोरियल बच गया ये सर। अब देखो आर फैक्टोरियल यहाँ पे क्या सर डिवाइड में, उधर मल्टीप्लाई में, तो यानी कि सर आर फैक्टोरियल इक्वल टू कितना हो गया सर 6 ये सर। अब देखो आर फैक्टोरियल इक्वल टू, मैं इस 6 को क्या लिख सकता हूँ सर 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकता हूँ ये सर।
यानी सर आर फैक्टोरियल इक्वल टू, मैं इस 3 to 1 को क्या लिख सकता हूँ सर, 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। यस सर। अगर आप क्या करोगे, बाय कंपैरिजन करोगे, क्या करोगे सर, कंपैरिजन करोगे, तो देखोगे तो आर किसके इक्वल है सर, 3 के, यानी कि सर आर बराबर कितना आ गया सर, 3। कोई दिक्कत? नो सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 20 समझ में आ गए होंगे और आपको ट्रू फॉल्स और मैच द फॉलोइंग समझ में आ गए होंगे। आज हमारा मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट, सारे मैथ के इंपॉर्टेंट चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, है ना। बस एक हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट ही बचा है जो कि लेस इंपॉर्टेंट, यानी कि ना के बराबर इंपॉर्टेंट है, फिर मैं उसे करवा दूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको ट्रू फॉल्स एंड मैच द फॉलोइंग समझ में आ गए होंगे। इनसे रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूले और साथ ही साथ अपने दोस्तों की मदद करना ना भूले इस वीडियो को शेयर करके। थैंक यू।